एसोसिएशन मेरठ चुनाव नज़दीक है, 2 दिन बाकी है। आज 19 तारीख हो चुकी है। 21 तारीख को चुनाव एक पर्व के रूप में बनाया जा रहा है। यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन मेरठ और वर्तमान में जो अध्यक्ष पद महामंत्री लड़ रहे सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। 2023 में कितना असर रहेगा, क्या रहेगा जीत का दावा, उसको लेकर के बात करते हैं अध्यक्ष पद के दावेदार श्री रविंद्र कुमार सिंह से। क्या रहेगा 2023 का चुनाव इस बार और किस तरह आपका वर्चस्व बना हुआ है इस चुनाव में? 2023 का चुनाव हमारा ग्रुप 100% विजयी होगा। हम इसके लिए आश्वस्त हैं। ये 23-24 का चुनाव है। अध्यक्ष साइड में इधर आ जाइए, अध्यक्ष किधर आओ। आपने देखा भी होगा हमारे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष भी साथ में, अनिल तोमर साथ में है, वर्तमान अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, मिसबाउद्दीन पूर्व अध्यक्ष साथ में है। जो हमारी टीम है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम जो है इस चुनाव को विजयी। पिछले काफी समय से लगातार देखा जाए 5 से 6 वर्ष या पिछले 10 वर्षों की अगर बात करी जाए, एक तरह से एक ही गुट हावी हो रहा है। क्या समीकरण लेकर चलते हैं और किस तरह से एक दूसरे वकीलों को समझाया जाता है, किस तरह एक दूसरे के लिए प्रेरित होता है, क्या काम होता है? ये देखिए, एक ग्रुप बना हुआ है, अब ग्रुप की एकजुटता है, अब ग्रुप का हर सदस्य वर्ग करता कार्य करता है, तो उसकी ये सफलता और सफलता का मेन राज यही है। और अधिवक्ताओं के सम्मान और अधिवक्ताओं के जो कार्य होते हैं उनमें जो है अपनी जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, निस्वार्थ रूप से कार्य करता है ग्रुप, उसकी वजह से ये जीत लगातार होती चली आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग में एक चर्चा हुई थी कि किसी कोई वकील साथी को लेकर के दिक्कत हो, जो विपक्ष में बोला जाता है, उसको लेकर के भी आपके संगठन ने, आपके ग्रुप ने काम किया। क्या उसको लेकर के आपस में मतभेद होता है कि दूसरे गुट का कार्य बंदा है उसको इस तरह से सपोर्ट न किया जाए? क्या कोई विरोधाभास होता है इस तरह? नहीं, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं। अधिवक्ता होता है। चुनाव के उपरांत सब एक साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं। किसी की समस्या, हर अधिवक्ता समस्या एक की समस्या होती है। महामंत्री पद के दावेदार पंडित आनंद कश्यप जी हमारे साथ हैं, जो लगातार जुड़े हुए। पिछली बार भी शायद आप इसी ग्रुप से थे, तो क्या लगता है इस बार चुनाव के नतीजे किस तरह पक्ष में रहेंगे? हमारा जो ग्रुप है वो एकजुट होकर काम करता है और सब समाज है हमारा। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ही कास्ट को लेकर हमारे पास चुनाव लड़ते हैं। सब समाज है, सबका साथ है, सबका विकास है और यही हमारा मोटिव रहता है कि सब लोग साथ रहें। किसी अधिवक्ता के लिए कोई भी परेशानी हो तो हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ नए चेहरे होते हैं, कुछ पुराने चेहरे होते हैं, किस तरह से कॉम्बिनेशन बिठा करके चुनाव में उतारा जाता है? देखिए, ये तो एक टीम वर्क है। मैं ज़्यादातर युवाओं पे काम करता हूँ, मैं युवाओं शक्ति को जोड़ के चलता हूँ और हमारे मिसबाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अनिल तोमर जी, जोशी जी, ये सब बुजुर्ग वकीलों से कांटेक्ट में रहते हैं। और हम चुनाव अभी 1 महीने नहीं लड़ते, हम पूरे साल चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव के बाद भी हम अगली सरकार के लिए दोबारा से चुनाव में प्रतिबद्ध हो जाएंगे। इस बार क्या कार्य रहेगा आपका? किस तरह से कार्य होंगे वकीलों के हित में या जिला बार एसोसिएशन के हित में? किस तरह से काम कराए जाएंगे? सबसे पहले तो हमें जो समस्या है वो चैम्बर्स की समस्या है। तो जैसे कि अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में भी कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा नए चैम्बरों का निर्माण करें और उसके पश्चात एक इंश्योरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए हर अधिवक्ता के लिए। सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना चला रखी है, जो सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं उससे। हम चाहेंगे वकीलों के लिए भी ऐसी कोई योजना हम सरकार से मांगे और वकीलों को के समाधान हो इस चीज़ में। जिला बार एसोसिएशन चुनाव या मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव हो और यहाँ पर मिसबाउद्दीन सिद्दीकी जी का जिक्र ना हो तो नाइंसाफी होगी। बात करते हैं इसका, जो पूरी तरह चुनाव उनके इर्द गिर्द घूमता है, क्या वजह है, क्या कारण है जो संरक्षक के रूप में या एक चुनावी मुद्दे के रूप में आपको आकर्षित किया जाता है? किस तरह उस चुनाव को लड़ाते हैं? देखिए, चुनाव लड़ाने का तरीका यह है कि मैं खुद 2017-2018 में जिला बार का अध्यक्ष रह चुका हूँ और बराबर उस दिन से लेकर के आज तक हमारी हर जो भी हमारा अध्यक्ष चुनाव लड़ता है, महामंत्री का लड़ता है, पूरा पैनल हमारा जीतता आ रहा है। और जीत लेके सिर्फ एक ही वजह है, हमारे जो लोग हैं, जैसे मैं खुद मैं मुस्लिम एडवोकेट्स के अंदर काम करता हूँ। मुस्लिम एडवोकेट्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर कोई होती है तो मैं अध्यक्ष महामंत्री को बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो तुरंत सॉल्व करते हैं। जो हमारे जो रविंदर सिंह है वो जाट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जाट को जो अपनी बिरादरी की अगर कोई समस्याएं होती हैं, किसी का नॉमिनेशन कराना, किसी का फॉर्म भरना, किसी का वोटर बनाना, किसी की फीस जमा करनी है, सब जिम्मेदारी इनकी है। उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पंडित भी है, तो आनंद कश्यप पंडित हैं, इनकी जिम्मेदारी। हमारे शिवदत्त जोशी जो इस वक्त अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन के, वो पंडित का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जो भी पंडितों की प्रॉब्लम होती है वो उसको सॉल्व करते हैं। प्रशांत गुप्ता है, श्री प्रशांत गुप्ता हमारे, वो हमारा सब कुछ जो बनी है हमारी बिरादरी से, हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो टोटल उनकी जिम्मेदारी है। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी बनियों को, वो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं और वो उनका सॉल्व करते हैं। हमारे जो विक्रम सिंह तो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन के,
वो गुजर बिरादरी के हैं, उनको पूरी जो भी गुजर बिरादरी को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है वो उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करते हैं। हमारे जो ठाकुर बिरादरी का श्री राजेंद्र सिंह तोमर है, वो ठाकुर बिरादरी को देखते हैं और ठाकुर बिरादरी का कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करते हैं। हमने अपनी अपनी जगह, हम पूरे साल एक जगह बैठ करके, एक ही कमरे में बैठ करके हमारी डेली सीटिंग है। हमारा जो चुनाव है आज जैसे ही हम जीतेंगे और तभी अगले दिन से हम अगले चुनाव के लिए रणनीति बनाने लगते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने ग्रुप के लिए कार्य करता है और इसीलिए ही हमारी जीत होती है और इस बार भी निश्चित तौर पे हमारी जीत होगी। मैं कहे तो शिवदत्त जोशी अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन के। बात करते हैं कैसा रहा आपका कार्यकाल और आने वाले समय में जो नए चुनाव में अध्यक्ष होंगे किस तरह की उन पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या रहेंगे उनके मुख्य कार्य? देखो, हमारा कार्यकाल वर्ष 2022-23 का बहुत बढ़िया रहा। मेरा और हमारे महामंत्री विमल तोमर जी का एक दूसरे के साथ चोला दामन का साथ रहा। किसी भी अधिवक्ता को, अपनी बिरादरी का नहीं, किसी भी बिरादरी का हो, सबके लिए हमारा ये ध्येय था, कोई हमारा अधिवक्ता परिवार का कोई साथी पीड़ित हो उसको फौरन उसको मतलब जो भी हमसे सहायता हो सकती है वो उपलब्ध कराएं, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। यहाँ हमारी जिला वार के अंदर पिछले कई सालों से कोई अगर हमारा अधिवक्ता भाई पीड़ित था, कोई बीमार हो गया, किसी का ऑपरेशन होना, कोई सहायता नहीं मिलती थी। हमने इस साल अपने यहाँ से बहुत पीड़ित अधिवक्ताओं को सहायता इकोनॉमिक रूप से मतलब दिलवाई है। और उसके अलावा हमारे 2-3 वर्षों से जो पिछले थे, कोई अधिवक्ता मृत्यु उसको प्राप्त हो गई, उसके जितने फंड रुके होते वो सब हम उनके घर जाके पर्सनली हाथ में चेक दे करके आए हैं। और हमारा आगे भी यही एम रहेगा कि हमारे सभी अधिवक्ताओं के, वो किसी भी बिरादरी का हो, मैं आनंद भाई से जो महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे रविंद्र भाई जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे यही कहेंगे कि जो कार्यकाल हमारे वर्ष 2022 और 23 के अंदर हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं वो इनको इसी प्रकार बनाए रखें और इससे जाकर के और इसको उत्तीर्ण करें। महामंत्री विमल तोमर जी हमारे साथ है। क्या कार्यकाल आपका रहा और इस बार क्या चुनौतियां पेश होंगी, युवाओं को लेकर किस तरह से आप उन सबको जोड़कर चलेंगे? देखिए, हमें जिला बार एसोसिएशन के प्रत्येक अधिवक्ता का बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा कार्यकाल, देखिए कहा जाता है कि अच्छा समय बहुत जल्दी व्यतीत होता रहता है, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि 1 साल कैसे बीत गया। और हमने अधिवक्ता हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ते रहेंगे। और हमें पूरे ग्रुप की ये खासियत है कि हम निस्वार्थ अधिवक्ताओं के लिए खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तभी हमारा ग्रुप जीतता है। और इस ग्रुप में खासियत है प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक व्यक्ति की, कि जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, सभी लोग एकत्रित रहते हैं और अपने ग्रुप के लिए मेहनत करते हैं। अब समस्याओं की बात है, सबसे बड़ी समस्या चैम्बर्स को लेकर है। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि चैम्बर्स को बनवाए जाने के लिए प्रोसेस किया जाएगा आगे। पहले भी प्रयास किया, पहले भी इन लोगों ने चैम्बर बनाए हैं। और रही बात अधिवक्ताओं की अन्य समस्याएं हैं, उनका भी निराकरण होगा। धन्यवाद। लोग इकट्ठे होकर अलग अलग ग्रुप को सब नेतृत्व करते हैं, उसी के अनुसार वो सब उसका चयन करते हैं। क्या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है कि लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा इस बार, लेकिन आसानी से चली जाती है, तो उसको लेकर के क्या संदेश जाएगा सभी साथियों को? वैसे सभी साथी ज्यादातर को ये आइडिया ही है कि विपक्ष इस समय समाप्त सा ही हो चुका है, क्योंकि कास्ट जिम का चुनाव सब जगह, वो हमारी कचहरी में भी लागू है। हम इन चीज़ों थोड़ा हटकर काम करते हैं। तो हमारे यहाँ हम अगर कोई कम कास्ट के भी व्यक्ति हैं, जैसे हमारे यहाँ हमने राजीव नागर थे, उनको चुनाव लड़ा था, उस समय गुजर वोट मुश्किल से 12-14 वोट थी, लेकिन उनको अध्यक्ष बनाया था हमने। अभी वो दूसरी तरफ भाग गए थे, वो आना का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी वो दौड़े हुए हैं दूसरी तरफ। कचहरी परिसर से हटके भी कुछ समस्याएं वकील फैमिली को होती है, वकील परिवारों को होती है, उसकी समस्याओं को लेकर किस तरह आप लोग एकत्रित होते हैं, किस तरह उनकी लड़ाई लड़ी? अगर हमें पता चलता है भाई कोई भी हमारा अधिवक्ता या तो हमें खुद सूचना दे और किसी दूसरे के द्वारा भी सूचना मिलती है, तो हम लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। अभी एक प्रकरण हुआ था हमारे यहाँ, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदीप सरोज जी, उनके यहाँ पड़ोसी हैं, उन्होंने परेशान कर दिया उनको, काफी कुत्ते छोड़ना, परेशान करना, लेटरिन कराना। तो हम करीब 150-200 लोग इकट्ठे होकर वकील गए, थाने में भी गए और जो विपक्षी था उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और जो कार्रवाई कराई। तो वो इतने डिप्रेशन में बेचारे पहुंच चुके थे, उनको लगता था भाई तेरे साथ को नहीं है। तो सब लोगों ने मदद की और फिर वो अब निस्तेज होकर चुपचाप वो आदमी बैठ गया दूसरे वाला। तो हम जितने साथी हमारे अधिवक्ता हैं, उनका जितना भी मदद हो, जहाँ भी कोई परेशान है, उसका प्रयास करते हैं कि उसकी मदद की जाए।